इसमें हमें दो चीज़ें पूछी हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन के लिए बात करते हैं। पहले डोमेन के लिए आपको स्टेटमेंट से शुरू करना पड़ेगा, विच इज़ फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन डिफाइंड हो तो वॉट एवर इज़ इनसाइड द स्क्वायर रूट मेक श्योर इट इज़ पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कब होगा? जब 9 एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ये आएगा कि 9 एक्स स्क्वायर से बड़ा है। इसी चीज़ को मैं ओरिएंटेशन चेंज करके ऐसे भी तो बोल सकता हूँ दैट एक्स स्क्वायर 9 से छोटा हो जाए। मैंने वही बात लिखी है, बस मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। 9 इज़ मोर देन एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 9। 9 इज़ मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट में। यहाँ पर इधर देखेंगे तो आप बोल रहे हैं 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओरिएंटेशन चेंज करके अब हो चुका है एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हाउ डू यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़? तो इसके लिए हमारे को नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन फर्स्ट। तो सपोज करिए एक नंबर लाइन मैंने बना दी जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने लिख दिए माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। देन आपको इस नंबर लाइन को सेक्शंस में बांटना पड़ेगा, और वो सेक्शंस कैसे बनेंगे वो आपको ये जो इक्वेशन मिलेगी आपको 9 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 से आपको एक इक्वेशन एज्यूम करनी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। आपने इनइक्वालिटी साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के दो सोल्यूशन आएंगे, एक आएगा +3, एक आएगा -3। तो आपने नंबर लाइन पे जाना है, इन दोनों को प्लॉट कर देना है। दीज आर बेसिकली योर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ -3 प्लॉट कर दिया एंड यहाँ +3 प्लॉट कर दिया। नाउ आपकी नंबर लाइन कुछ सेगमेंट्स में बट चुकी है। यहाँ पर टोटल 3 आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इन तीनों सेक्शन में आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर 9 से छोटा कहाँ बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ कि व्हेन आई टेक अ नंबर विच इज़ मोर देन 3, अगर मैं 3 के राइट से बात करूँ, लेट्स से आई टेक 4, तो 4 का स्क्वायर 9 से छोटा या उसके बराबर तो नहीं होता, क्योंकि 16 9 से छोटा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको यहाँ से सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपको 3 के राइट से सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपको -3 के लेफ्ट से सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका 4 के साथ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा व्हेन यू पुट 4 इन द इनइक्वालिटी, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो -4 भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर भी 16 आना है। एंड लाइकवाइज अदर पॉइंट्स ऑल्सो विल नॉट सेटिस्फाई। तो आपके पास एक ही रीजन बचता है विच इज़ -3 से 3। इस रीजन का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यू विल ऑलवेज गेट अ आंसर विच इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। एक्स स्क्वायर करने पे, उस नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा 9 से छोटा आएगा या 9 के बराबर आएगा। सपोज आई टेक 0, तो स्क्वायर ऑफ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू। 0 9 से छोटा तो होता ही है अगर इक्वल टू नहीं है तो। इसका मतलब भी समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू। इसको रीड करना भी आना चाहिए। तो इसका मतलब 0 9 से छोटा तो होता ही है, तो इक्वल टू नहीं है तो कोई बात नहीं, पर सेटिस्फाई तो कर रहा है इनइक्वालिटी को। एंड इफ आई टेक 1 इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई, 2 भी करेगा, इवन 3 भी करेगा। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बट नॉट लेस देन 9, तो कोई बात नहीं। इसको, ये भी एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। ये देखने में एब्सर्ड लगती है कि 9 9 से छोटा कैसे हो सकता है। अरे भाई, हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। हमें या तो लेस देन मिल जाए या इक्वल टू मिल जाए। तो इस सिनेरियो में हमें इक्वल टू मिल रहा है। तो बेसिकली जो डोमेन आ रही है वो -3 से 3 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। इसका मतलब हमने एक नंबर लाइन बनानी है। ये जो भी मैंने एक्स पे मार्किंग्स करी, आई एम रिमूविंग दैट, एंड फ्रॉम द नंबर लाइन इट इज़ क्लियर एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है। इसका मतलब आपका जो एक्स है वो किसके बीच में होना चाहिए? -3 to 3। तो मुझे डोमेन मिल गई। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 to 3। और दिस इज़ द डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, कि ये फंक्शंस की क्या आउटपुट्स की औकात है देने की। फंक्शन बेसिकली क्या क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है।
तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द फंक्शन एज y। तो हम पहले फंक्शन को लेट करते हैं कि वो y है। तो लेट fx बी इक्वल टू द सिंबल विच वी यूज़ फॉर आउटपुट्स इज एज y। तो fx मेरे पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को आइसोलेट कर रहा हूँ और सारा कुछ y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा क्यों किया जाता है, अभी आपको नीचे देखेंगे तो समझ में आएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। देन इफ़ आई इंटरचेंज द पोजिशंस, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, which implies that x is square root of 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने प्लस माइनस नहीं डाला। द रीज़न फॉर नॉट पुटिंग प्लस माइनस इज़ बिकॉज मेरे को तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन से काम चलाना है। मुझे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ही बता देगा कि y की क्या क्या वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट करेगा। जो y की वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट करेगा, इसके बाहर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो y की वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली आपका जो फंक्शन है वही y की वैल्यूज़ वो थ्रो करेगा। यहाँ देखिए फंक्शन का जो आउटपुट है y, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ fx। y इज़ बेसिकली आउटपुट ऑफ fx, बट 9 माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, y इनपुट है। यहाँ पर क्या है, y इज़ इनपुट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर में जब इनपुट y जो जा सकती हैं वैल्यूज़, वही फंक्शन fx एज आउटपुट थ्रो करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें फंक्शन के आउटपुट्स को पता करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन के क्या क्या इनपुट्स डाले जा सकते हैं उनको पता कर लेते हैं, तो हमें फंक्शन का आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाउ टू डू दैट, देखिए इधर। अब यहाँ पर वही अप्रोच हो गई आपकी कि आपका जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट के साथ शुरू करेंगे। आई एम राइटिंग दैट फॉर 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट टू बी डिफाइंड, 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर उसको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। 9 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, अगेन जब 9 मोर देन वाई स्क्वायर होगा, और आई कैन से दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन 9। ये तो वही ऊपर वाला सिचुएशन बन गया, वाई स्क्वायर इज लेस देन 9, ऊपर वाला ही बिल्कुल सिनेरियो बन गया। अभी हम ऊपर करके हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से तो नंबर 9 ना भी दिखाओ तब भी आप बोल सकते हो कि y लाइज बिटवीन -3 to 3। अब बहुत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे रेंज डिक्लेयर कर देते हैं दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज y बिलोंग्स टू -3 to 3। अब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ गड़बड़ की हुई, ऊपर हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं x की वैल्यूज़ को -3 से 3 के बीच में, और यहाँ y की वैल्यू -3 से 3 क्यों नहीं हो सकती भाई। यहाँ एक बेसिक सा क्या पंगा हो गया है, आइए वो समझते हैं। देखिए इधर, मैं पहले इसको एडिट कर दूँ, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। आपने y को नोटिस नहीं करा। यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ y एक्चुअली, अगेन दिस स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ fx, एंड हु इज़ fx, fx इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के आउटपुट कभी भी नेगेटिव तो होते नहीं, पर आप इस इंटरवल को ध्यान से देखिए, इसमें तो y की नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं बहुत सारी, बिटवीन -3 जस्ट बिफोर 0 तक आप देखेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ काउंट हो रही हैं। इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा इंटरवल, हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल काउंट किया जाएगा, बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ वाईज आर ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन का आउटपुट है। तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्लियरली y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज y इज इक्वल टू fx, या सिंपली यू कैन से y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास एक y के ऊपर एक इंफॉर्मेशन होगी कि y 0 से बड़ा होना चाहिए,
और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि y -3 से 3 के बीच में है। तो मुझे दोनों बातों को मान के चलना है, मतलब मुझे दोनों को सुनना पड़ेगा। आई हैव टू लिसन टू द आंसर्स ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज एंड देन रीच टू अ कॉमन सोल्यूशन। अब वो कैसे करा जाता है? वो करा जाता है थ्रू इंटरसेक्शन। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई विल डू इज, एक नंबर लाइन पे देखेंगे हम कि y की कौन सी वैल्यूज़ अल्टीमेटली एक्सेप्ट हो रही है। जैसे ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप चाहो तो ये सीधा स्किप कर सकते हो नंबर लाइन वाला पार्ट एंड स्ट्रेट अवे अपना आंसर लिख सकते हो। एक इनइक्वालिटी कह रही है कि y इज़ बिटवीन -3 to 3, फर्स्ट इनइक्वालिटी, और दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 तो यहाँ पे होगा कहीं मिड में, तो 0 से बड़ा होकर y कहाँ तक जा सकता है? टिल इन्फिनिटी। तो 0 से आंसर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो व्हाट इज़ माई कॉमन सोल्यूशन? मुझे साइमल्टेनियसली y को 0 से बड़ा भी रखना है और y को -3 से 3 के बीच में भी रखना है। तो कॉमन सोल्यूशन आपका आएगा बिटवीन 0 to 3। दिस इज़ योर कॉमन सोल्यूशन। तो ये नंबर लाइन वाला पार्ट यू कैन अवॉइड एंड सिंपली से दैट फ्रॉम 1 and 2 आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, y लाइज बिटवीन 0 and 3। दिस इज़ योर करेक्ट रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगी? रेंज ऑफ द फंक्शन दिस टाइम इज गोइंग टू बी y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 3।